गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपित्वामभागं पानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, ये संसार है और यहाँ हर किसी का कोई न कोई सपना है। हर व्यक्ति अपने सपने की तलाश में है, इसलिए ही सब दौड़ रहे हैं। और मजे की बात ये है कि किसी के भी सपने पूरे नहीं होते। सबका कोई न कोई सपना अधूरा रह ही जाता है। अंत में तो सबके हाथ खाली ही होते हैं। जब मृत्यु आती है तब अचानक सब सपने बिखर जाते हैं। मनुष्य का दुर्भाग्य ये होता है कि जीवन के बहुमूल्य अवसर को आदमी गंवा देता है और खाली हाथ लौटता है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है, जो समय सत्य को जानने के लिए मिलता है, जो समय हरि भजन का होता है, जो समय आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए मिलता है, उसे इंसान झूठे सपनों के पीछे दौड़ने में ही गंवा देता है। कभी कभी मुझे माया शब्द बहुत मधुर लगता है। सोचता हूं कि माया बड़े बड़े सुखद स्वप्न दिखाती है, अन्यथा पूरी दुनिया के लोग इसमें कैसे फंसते। और सपनों का माया जाल ऐसा है कि हर कोई पूरी जिंदगी इनके पीछे लगातार दौड़ता रहता है। 4 महीने का ज्ञान यज्ञ इतना आसान नहीं था। एक दिन वीडियो नहीं बन पाया तो सूचना देने के बावजूद 24 फोन आए। सबको सुना, सोचा ये भी नारायण के 24 अवतार ही होंगे। परमात्मा ने इस अमृत रूपी कथा को सुनाने का ये अवसर जो मुझे प्रदान किया है, ये मेरा अहोभाग्य है। और आपको सुनने का अवसर दिया परमात्मा ने, इसलिए आप परम सौभाग्यशाली हो। मैं तो आपके चरणों में एक ही विनती करता हूं कि जब तक कथा चले अपने आप को
इधर उधर की बातों में मत उलझाएं, बस कथा श्रवण करें, ईश्वर का भजन करें। देखना आपके हृदय की निर्मलता लगातार बढ़ती चली जाएगी। आज आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र का प्राकट्य हुआ था। जन्माष्टमी है, लेकिन बस कुछ दिन प्रतीक्षा करो, आपके घर आंगन में भी उसकी मुरली की आवाज सुनाई पड़ेगी। नंदलाल का जन्मोत्सव आपके आंगन में भी होगा। जैसे वो पूरे जगत के काम संवारता है, ऐसे ही आपके काम भी संवारेगा। जिस दिन कथा में कृष्ण जन्म होगा, उसी दिन आपको भी अपने हृदय कमल में बांके बिहारी के दर्शन होंगे। बस कथा में अपने श्रद्धा भाव को बनाए रखें। आज आपको भगवान के मत्स्य अवतार की कथा सुनाएंगे, पूरे ध्यान से सुनिए। द्रविड़ देश के एक राजा थे, जिनका नाम था सत्यव्रत। एक दिन आम्रपर्णी नदी के तट पर स्नान करने के बाद जब वे सूर्य नारायण को जल दे रहे थे, तो अचानक उनकी अंजलि में एक मछली आ गई। देखने में मछली बहुत सुंदर थी, लेकिन मछली तो जल का जीव है। वो पानी के बाहर ज्यादा समय रह नहीं सकती। यही सोचकर जब राजा सत्यव्रत ने उसे पुनः जल में छोड़ना चाहा, तो मछली ने कहा, आप मुझे नदी में ना छोड़ें, इसमें बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो मुझे खा जाएंगी। सत्यव्रत ने कहा, तुम्हारा जीवन जल है और तुम जल के बिना जल के बाहर कैसे रह पाओगी। उस मछली ने कहा, मैं आपके कमंडल में रह लूंगी। मछली अति सुंदर थी। राजा सत्यव्रत ने अपने कमंडल में उसे रख लिया और घर ले आए। लेकिन कुछ दिन बाद मछली इतनी बड़ी हो गई कि वह कमंडल में समा ही नहीं पा रही थी। फिर राजा सत्यव्रत ने उसे एक बड़े जल के घड़े में छोड़ दिया। राजा सत्यव्रत उसे नित्य देखते थे। कुछ दिनों बाद उन्हें लगा कि मछली इतनी बड़ी हो गई है कि उसके लिए अब ये जल का घड़ा छोटा पड़ने लगा है। उसके बाद राजा ने इस मछली को महल में बने पानी के एक होद में छोड़ दिया। पानी की बहुत बड़ी टैंकी थी, किंतु थोड़ा समय बीता तो वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि अब उस होद में भी वो समा नहीं रही थी। राजा सत्यव्रत को उसके बढ़ते आकार को देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी। उसके बाद राजा ने
इस मछली को एक बड़े तालाब में छुड़वा दिया। एक दिन राजा ने देखा कि अब उसके लिए तालाब भी छोटा पड़ चुका है। राजा सत्यव्रत ने हाथ जोड़ करके विनती की है खड़े होकर कि अब मुझे अपना असली रूप दिखाओ। तब उसी तालाब पर मछली के रूप में नारायण भगवान प्रकट हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने 24 अवतार धारण किए हैं। ये उनके मत्स्य अवतार की कथा है। ध्यान दीजिए, राजा सत्यव्रत द्वारा प्रार्थना करने पर नारायण भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और उन्होंने राजा सत्यव्रत से कहा कि हे राजन, 7 दिन बाद प्रलय होने जा रही है। चारों तरफ जल ही जल हो जाएगा। आपने वर्षों मेरी उपासना की है, इसलिए ही मैं मत्स्य के रूप में आपके पास आया हूं। जब समुद्र पृथ्वी को डुबाने लगेगा, तब मैं इसी मत्स्य रूप में आपके सामने फिर आऊंगा। उस समय मेरा शरीर तो मछली का होगा, लेकिन मेरे सिर पर एक सींग होगा। आप किसी बड़ी नौका में अपने ऋषियों महर्षियों को बिठा लेना और अपनी समस्त जड़ी बूटियां भी नाव में रख लेना। वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मेरे सींग में उस नौका को बांध देना और जो नौका मेरे सींग के सहारे जल में तैरती रहेगी। हे राजन, उस समय आप जो भी प्रश्न करते रहोगे, मैं उसका समाधान भी करता रहूंगा। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि 7 दिन बाद ठीक वैसा ही हुआ। जब समुद्र ने पृथ्वी को डुबाना प्रारंभ किया, तो उस समय राजा सत्यव्रत ने सप्त ऋषियों को अपने साथ नौका में सवार किया और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर उसे नौका से बांध दिया। उसी समय भगवान मत्स्य रूप में प्रकट हो गए और उस नौका को राजा सत्यव्रत ने भगवान के मत्स्य रूप के सिर पर जो सींग लगा था उस पर बांध दिया। समुद्र के विशाल जल में ठाकुर उस नौका को खींचते चल रहे हैं। सत्यव्रत
प्रश्न करते जा रहे हैं और साथ साथ उनको हर प्रश्न का उत्तर भी मिल रहा है। आपको बता दूं, राजा सत्यव्रत द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर से एक पुराण बना जिसका नाम है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण हमारे 18 पुराणों में से एक है। ज्ञान की निर्मल गंगा है मत्स्य पुराण। कभी ईश्वर ने चाहा तो आपको मत्स्य पुराण की कथा सुनाएंगे। देखिए, श्रीमद् भागवत में श्री हरि के 24 अवतारों की कथाएं हैं। अलग अलग कामों की सिद्धि के लिए भगवान ने अलग अलग अवतार धारण किए हैं। एक अवतार भगवान ने घोड़े के रूप में भी लिया। इसे हयग्रीव अवतार के नाम से जाना जाता है। इस अवतार में भगवान का नीचे का शरीर तो नर जैसा है, लेकिन मुख घोड़े का है। भगवान के प्रत्येक अवतार के पीछे कोई न कोई कारण छिपा होता है। भगवान को हयग्रीव अवतार क्यों धारण करना पड़ा? ध्यान से सुनिए। एक हयग्रीव नाम का दानव था। उसने ब्रह्मा जी का कठोर तप किया और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कह दिया कि वरदान मांगो। तब उसने ये वरदान मांग लिया था कि मेरी ही शक्ल यानी मेरे जैसे शरीर वाले के अलावा कोई दूसरा मुझे मार ही ना सके। इसीलिए ही भगवान को हयग्रीव अवतार धारण करना पड़ा था। भगवान नारायण के प्रत्येक अवतार के पीछे बड़े बड़े कारण छिपे हैं और प्रत्येक कारण का वर्णन भी श्रीमद् भागवत में किया गया है। हरि की शरण से कोई बड़ी शरण नहीं है। यदि नारायण भगवान राजा सत्यव्रत और सप्त ऋषियों को मछली बनकर प्रलय से बचा सकते हैं, तो वे ही श्री हरि आपको भी जिंदगी की तकलीफों से पार उतार सकते हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम। अब आपको भगवान के ऋषभदेव अवतार की कथा सुनाते हैं। ये वही ऋषभदेव हैं जिन्हें जैन समाज अपना आदि तीर्थंकर मानता है। आपने जड़ भरत की कथा तो सुनी थी।
उन्हीं राजा भरत के पिता थे भगवान ऋषभदेव। ध्यान से सुनो, ऋषभदेव के पास पूरी दुनिया का राज्य था। इंद्र देवता की पुत्री जयंती उनकी पत्नी थी। आपको बता दें, ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। फिर भी उन्होंने संसार को असार समझकर, संसार को एक स्वप्न समझकर सब कुछ त्याग कर दिया था। यहां तक कि उन्होंने तो अपनी लंगोटी तक को भी त्याग दिया था। विषय और विकारों को पूरी तरह से ही समाप्त कर दिया था। कथा कहती है, जब जीवन में विकार नहीं रहता तो फिर छुपाव भी नहीं रहता। देखिए, व्यक्ति अपने शरीर को क्यों छिपाता है, क्यों ढकता है? जैसे व्यक्ति पाप करके पापों को छिपाता है, उसी प्रकार इस शरीर में दोष हैं, इसलिए व्यक्ति छिपाता है। छोटे बच्चों को देखो, 1-2 साल के बच्चे अपने शरीर को नहीं छिपाते। ऊपर वाले भले ही शेम शेम कह के चिल्लाते रहें, लेकिन 1-2 साल के बच्चे बच्चियां बिना वस्त्र के रह जाते हैं। उनको कोई लज्जा नहीं आती। कारण यह है कि छोटी आयु में शरीर के दोष अभी प्रकट नहीं हुए होते। जो जो दोष उभरते हैं, वैसे वैसे उन्हें छिपाने की जरूरत पड़ती है। ऋषभदेव भगवान ने अपनी लंगोटी भी त्याग दी थी। वे तो दिगंबर हो गए थे। वैसे तो ये जीव पैदा होते ही दिगंबर है। जो विषय विकारों से ऊपर उठ गया, उसे वस्त्रों की भी जरूरत नहीं रह जाती। कथा कहती है, जब ऋषभदेव जी घर छोड़कर जाने लगे, तब उनके पुत्रों ने कहा, पिताजी जाने से पहले हमें ज्ञान का उपदेश तो दे दीजिए। उस समय ऋषभदेव जी ने कहा, पुत्रों, ये मनुष्य का शरीर हमें भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। पूछा क्यों? तब ऋषभदेव जी कहते हैं कि भोग तो पशु के शरीर में भी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। विष्ठा खाने वाले पशुओं को भी, सूअरों को भी भोग मिल जाते हैं। मनुष्य का शरीर पाकर इन विषयों के पीछे पागल रहना, ये बुद्धिमानी नहीं है। पूछा पुत्रों ने, फिर क्या करना चाहिए? पिताजी, हमें भी तो बताओ। तब ऋषभदेव जी ने कहा, तपो दिव्यम, तप करो, दिव्य तप करो। मनुष्य को तप करना चाहिए और ठाकुर का भजन करना चाहिए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
भगवान ऋषभ देव के पुत्रों ने पूछा कि तप और भजन करने से क्या होगा। तब उन्होंने कहा कि हृदय शुद्ध हो जाएगा, और जब हृदय शुद्ध हो जाता है, ब्रह्म सौख्यम अनंता। ध्यान दीजिए बात की तरफ। कहने का मतलब अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है। ब्रह्म सौख्यम अनंता। ध्यान दीजिए, विषय सुख सीमित हैं, ये थोड़ी मात्रा में ही व्यक्ति को मिल सकते हैं। देखिए, आप बहुत दूर की बात सुन नहीं सकते। ज्यादा दूर की सुंदरता आप इन आंखों से नहीं देख सकते। भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो, आप उसे एक सीमा तक ही खा सकते हैं। आदमी तो अपनी आंख में डले काजल को भी नहीं देख सकता। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि इंद्रियों में इतनी क्षमता ही नहीं कि वे ज्यादा भोग सकें। भूख तो हर इंसान में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन भोगने की शक्ति ये ज्यादा नहीं होती। इसलिए ही व्यक्ति को बहुत थोड़ा सुख मिलता है। इंसान बहुत मिलने की आशा के कारण ही पूरा जीवन छटपटाता रहता है। यदि हलवाई को, स्वीट्स बेचने वाले को शुगर हो जाए तो फिर मिठाई किस काम की है। बुढ़ापा जब घेरता है तो व्यक्ति भोग के लायक ही नहीं रह जाता। ऐसा नहीं है कि इंसान की तृष्णा शांत हो जाती है। सारी तृष्णाएं जिंदा रहती हैं, बस ये शरीर बेकार हो जाता है। इंसान की इच्छाएं तो अंत तक अधूरी रहती हैं, वे तो कभी पूरी हो ही नहीं पाती। आदमी जीवन में जी भरकर आनंद नहीं ले पाता और इसीलिए अक्सर छटपटाता रहता है। ऋषभ देव भगवान अपने पुत्रों से कह रहे हैं कि विषयों का सुख त्याग दिया जाए और भजन का संग कर लिया जाए तो परम आनंद का स्रोत व्यक्ति के भीतर ही प्रकट हो सकता है। इसीलिए भागवत में लिखा है ब्रह्म सौख्यम अनंतम। भगवान के भजन की राह अपनाने वालों को अनंत सुख प्राप्त होता है, जबकि भोग भोगने वालों को तो एक सीमा में एक सीमित सुख ही मिलता है। जिसने इंद्रियों के सुख को त्याग दिया उसके भीतर परम सुख के चश्मे फूटने लगते हैं। भागवत कथा कहती है कि बाहर से मिलने वाले सभी सुखों की एक सीमा है, लेकिन भीतर से मिलने वाला जो सुख है वो असीम है। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक वह आनंद नहीं मिलता है।
और बिना भजन के हृदय की शुद्धि होगी नहीं। देखिए, आंख में मोतियाबिंद उतर जाता है, तब सूर्य की रोशनी में खड़ा व्यक्ति भी साफ दिखाई नहीं पड़ता। ये मेरा निजी अनुभव है और बहुत साल मैंने इस चीज को देखा है। लेकिन डॉक्टर्स ऑपरेशन से उस मोतियाबिंद को काट देते हैं और फिर से दिखने लग जाता है। बात को ध्यान से समझो। जैसे जैसे हृदय धुलता चला जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारा हृदय शुद्ध होता चला जाएगा। कैसे होगा? भगवान कृष्ण कहते हैं, हे उद्धो, मेरी कथा सुनते सुनते, तप करते करते, नाम जपते जपते ये हृदय शुद्ध हो जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि कथा सुनने से क्या हो जाएगा, नाम जपने से या भजन करने से क्या हो जाएगा। ध्यान देना बात की तरफ। शब्द में भी एक बड़ी शक्ति होती है। जब बादल गरजते हैं तो बगुली गर्भवती हो जाती है। बगुली नर और मादा के संबंध से गर्भवती नहीं होती। बादल गरजते हैं, बस शब्द के माध्यम से बगुली गर्भवती हो जाती है। मोर जब नाचता है तो उसकी आंख से निकले आंसू को जब मोरनी पी लेती है तो गर्भवती हो जाती है। अब बगुली यदि मेघ गर्जन के शब्द को सुनकर गर्भवती होकर बच्चे को जन्म दे सकती है, तो आप भगवान की कथा सुनकर क्या अपने हृदय में ठाकुर का दर्शन नहीं कर सकते? ध्यान दो, ये जो शब्द होते हैं, शब्द आकाश का ही गुण है। इसलिए ही शब्द में अपार शक्ति होती है। शास्त्र कहते हैं, शब्द शक्ति रचिंतन्त्वा। हृदय को धोने के लिए शब्द ही सबसे बड़ी औषधि है। जैसे कपड़े धोने के लिए सर्फ साबुन का उपयोग होता है, वैसे ही हृदय को धोने के लिए भगवान की कथा है, भगवान का नाम है, भगवान का ध्यान है। आज बड़ा पावन दिन है। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आगे की कथा अब कल सुनाएंगे और कुछ समय अपना ध्यान ठाकुर के चरणों में लगाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद